हमास के युद्ध का आज 11वां दिन है। जंग की आग और भी तेजी से भड़क गई है। इजरायली सेना गाजा में घुसकर आतंकी हमास के खात्मे की तैयारी कर चुकी है, तो उधर हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास, तेज भड़की युद्ध की आग। जंग का 11वां दिन, गुस्से में इजराइल। हमास का खात्मा, नेतन्याहू का मकसद। टारगेट पर हमास, आतंकी होंगे साफ। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध का आज 11वां दिन है। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना तैयारियां पूरी कर चुकी है। बस इंतजार नेतन्याहू सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने का है। गाजा पर इजरायली फौजें फैल चुकी हैं। घातक टैंक और कई हथियार तैनात कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इजरायली फौज गाजा में घुस जाएंगी और फिर सुरंग में छिपे बैठे एक एक हमास आतंकी को तलाश कर उनका काम तमाम कर देंगी। लेकिन इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी पर बड़े हमले से पहले इलाके का हवाई दौरा करवाया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर हमले के लिए उन इजरायली सेना के कमांडर्स को चुना गया है जो पहले भी गाजा में तैनात रह चुके हैं। इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई में अब तक आतंकी संगठन हमास के 6 कमांडर ढेर कर दिए हैं। 11 दिन से लगातार इजरायली फौज जहां हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटी है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास इजराइल के सेड्रोट, किबुत्ज और निरिम शहरों पर जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं आतंकी संगठन हमास के साथ मिलकर लेबनान भी इजराइल के लिए चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इजराइल ने लेबनान की सीमा के पास अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। तो इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू कर उसका खात्मा कर दम लेने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 7 अक्टूबर की सुबह किस तरीके से इजराइल को निशाना बनाया गया था। सुबह के 7 बज रहे थे और सीधे 5000 यहां पर रॉकेट दाग दिए जाते हैं। 7 अक्टूबर की सुबह आखिरकार हुआ क्या था और किस तरीके से हमास के आतंकियों ने चुन चुन कर वहां के लोगों को निशाना बनाया था, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। इजराइल वर्सेस हमास, विनाश ही विनाश।
7 अक्टूबर की कहानी पीड़ित की जुबानी। हमास की हैवानियत, इजरायली परिवार आहत। इजरायल बेशक हमास पर हमले कर रहा है, हमास को नेस्तनाबूद करने में तुला है। नेतन्याहू भले ही हमास के अस्तित्व को मिटाने की कस्में खा चुके हैं, लेकिन 7 अक्टूबर की वो शाह रात का मंजर आज भी लोगों की आंखों में तैर रहा है। हमास की वो क्रूरता, वो हैवानियत आज भी लोगों के जहन में है। आज आपको रिपब्लिक भारत एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहा है जो हमास की हैवानियत की कहानी खुद सुना रही है, जिसे सुनकर आपके अंदर भी सिहरन पैदा हो जाएगी। My name is Shaili Atari. My husband's name was Yahav Vinel, and he was murdered this week in Kibbutz Kfar Aza when he sacrificed his life for me and for our 1-month-old daughter, Shaya. ये महिला विदेश में है, लेकिन जब से हमास ने इजराइल पर धोखे से हमला किया, तब से इनकी रातों की नींद उड़ गई। बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ये महिला। बच्चों से फोन के जरिए संपर्क किया तो बच्चे गोलियों की आवाज से डरे सहमे थे, और फिर हमास के आतंकियों ने उन मासूमों को अगवा करके गाजा ले गए, जिनका आज भी कोई अता पता नहीं है। And they snapped my 2 boys out of their bedroom and dragged them into Gaza. The last thing I heard was my youngest, who's only 12, saying, "I'm too young, don't take me." And they took them. And I've heard nothing about them since. हमास की हैवानियत की ऐसी कई कहानियां जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। इजराइल में लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं, तो वहीं इजराइल ने हमास को खत्म करने का प्रण ले लिया है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के हजारों टैंक खड़े हैं। इजराइल ने नॉर्थ गाजा से लोगों को खाली करने की चेतावनी दी है, लेकिन हमास लोगों को रोक रहा है। जगह जगह बम प्लांट कर चुका है ताकि लोग खौफ से शहर से ना भागें। इजराइल और हमास युद्ध में किसकी जीत होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमले से कई घर बेजार हो जाएंगे, कई परिवार बिखर जाएंगे, कई लोग अपनों को खो देंगे, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।